Welcome to Baby Toon। ड्रैकुला का आतंक। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, काले सिंह का पूर्वा। उस गांव का एक आदमी अचानक ड्रैकुला बन गया था। उसके बड़े बड़े दो दांत सामने की ओर निकल आए थे और वो जिसका भी खून उन दांतों से पीता वो भी ड्रैकुला बन जाता था। उसकी एकमात्र निशानी थी, जिस गांव वाले के गर्दन पर पीछे की तरफ दो दांत के गहरे काले निशान दिखते थे, गांव वाले समझ जाते थे कि वो ड्रैकुला बन गया है और उससे सावधान रहते थे, क्योंकि आधी रात होते ही वो घर से निकल पड़ता था अपने शिकार की तलाश में। मेन ड्रैकुला का इतना आतंक फैल चुका था कि हर कोई उससे डरा रहता था और तो ड्रैकुला पे ड्रैकुला बन गए थे। रात होते ही गांव वाले अपने ही गांव वालों से मिलने में डरते थे कि पता नहीं वो ड्रैकुला बन गया हो, इसलिए रात को मुझसे मिलने आया हो। रात होते ही पूरा गांव अपने अपने घरों में घुसकर सो जाता है। पूरे गांव में मरघट सी शांति छा जाती थी। फिर भी ड्रैकुला को कोई ना कोई शिकार रात को मिल ही जाता था। पैरों के नीचे तो कोई पत्ते नहीं है, फिर ये पत्तों की झरमराहट की आवाज कैसे आ रही है? मैं अपना ड्रैकुला क्यों बना रहा? इस धरती पर हमें राज करना है। अब तुम भी हमारे गिरोह में शामिल हो गए हो। रात होते ही जितना ज्यादा इंसानों का खून पी सकते हो पीना, इससे हमारी ड्रैकुला शक्ति मजबूत और मजबूत होगी। और अगर बाहर कोई शिकार न मिले तो अपने ही घर के एक सदस्य का खून पी लेना, वो भी हमारे गिरोह का सदस्य बन जाएगा। मगर एक बात याद रखना, अपनी गर्दन का ये निशान छुपा कर रखना, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम ड्रैकुला बन चुके हो। कितनी देर कर दी आने में, मैं तो डर गई थी। पता है ना, काले सिंह के पूर्वा का वो ड्रैकुला। अब वो ड्रैकुला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? आपको कोई मंत्र मिल गया है क्या पापा? यही समझ लो। अरे बापू, ये आप एकदम पुतले के जैसे स्थिर क्यों चल रहे हो? रामभैर, लगता है तुम्हें शिकार न मिलने पर सबसे पहले तुम्हारे बेटे का ही खून पीना होगा। अरे इतनी देर से लौटे हैं, थक गए होंगे बेटा। यही समझ लो। और उसके बाद रामभैर अपने गर्दन के पीछे के निशान को लोगों से छुपाता हुआ किसी तरह दिन गुजारता है। दिन भर लोगों को मिलते हुए उसे पता चल जाता है कि रात को कौन कौन कहां से आने वाला है, और रात होते ही वो उसका शिकार करने निकल पड़ता। किशनपाल भैया, कर लो, करके आओ, तब तक मैं वहां से दो आम तोड़ लेता हूँ। रमेश, रामभैर। दूसरे दिन रमेश के शिकायत करने पर गांव के मुखिया रामभैर को बुलाते हैं, पर रामभैर अपनी बात से साफ मुंह कर जाता है कि इसे गलतफहमी हुई होगी। मैं तो रात को घर पर ही था। उसके बीवी बच्चे भी इस बात की पुष्टि करते हैं, लिहाजा उस रमेश की बोलती बंद हो जाती है। मगर उसी रात जब रामभैर चुपचाप घर से निकलता है तो उसके बच्चे को ठपकी देकर सुला रही बीवी उसे जाते देख लेती है। अरे मन्नू के पापा कहाँ जा रहे हो? पापा, पापा, मन्नू, क्या हुआ तेरे पापा को? पता नहीं मम्मी, मैं देख कर आऊं? नहीं, कहीं रमेश सच तो नहीं कह रहा था? मेरे पापा ड्रैकुला तो नहीं बन गए? अगर ऐसी बात है तो जरूर ड्रैकुला बन गया है। तुम उनके गर्दन के पीछे देखना, अगर दांत के को निशान होंगे
तो ये बात 100% सही होगी कि वो ड्रैकुला बन गया है। तांत्रिक बाबा, अगर ये बात सच हुई तो उसका कोई उपाय? उसका एक ही उपाय है। ताले सिंह के पूर्वा में जो पहला ड्रैकुला बना था वो इन सब का मुखिया है। अगर उसके खून पीने वाले आगे के दोनों दांत तोड़ दिए जाएं, तो वो ना सिर्फ जलकर भस्म हो जाएगा, बल्कि उसकी वजह से जितने भी ड्रैकुला बने हैं सब ड्रैकुला शक्ति से मुक्त हो जाएंगे। मगर याद रहे, वो सबसे ज्यादा अपने दांत का ही ख्याल रखते हैं। कोई उनकी तरफ नजर उठाकर देखे, उससे पहले ही वो उसका खून पी जाते हैं। तो उसका दांत कैसे तोड़ सकते हैं तांत्रिक बाबा? हम तांत्रिकों ने कई बार कोशिश की है, आज तक कोई भी ड्रैकुला के दांत नहीं तोड़ सका। तांत्रिक की बात सुनकर दोनों हताश से अपने घर लौट आते हैं। आकर वे रामफेर को कपड़े चेंज करते देखते हैं तो उसकी गर्दन के पीछे बने 2 दांत के निशान देखकर समझ जाते हैं कि वो ड्रैकुला बन चुका है। मगर क्या कर सकते हैं? माँ बेटे मजबूर से बैठे रहते हैं। माँ की आंखों में सोच सोचकर आंसू है। तभी मन्नू अचानक न जाने क्या सोचकर खुश हो जाता है और अपनी जगह से उठकर जल्दी जल्दी अपने घर के स्टोर रूम टाइप कबाड़ भरे रूम में जाता है, जहां उसे एक लोहे का पुतला मिलता है जिसने हाथ में भाला पकड़ रखा है। वो उस पुतले के हाथ से निकालता है और उसे पलटकर उसकी पीठ दरवाजे की तरफ करता हुआ उसके सिर पर झाड़ू से सिनके निकालकर बालों की तरह चिपका देता है और उस पर अपने कलर बॉक्स से उसके बनाए हुए नकली बाल पर काला कलर करने लगता है। कुछ ही देर में पीछे से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई खतरनाक व्यक्ति खड़ा है। उसकी पीठ दरवाजे की ओर किए हुए वो उसे दरवाजे से देखता है और चुटकी बजाता हुआ कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर की ओर चला जाता है। आधी रात को जब रामफेर चुपचाप अपने घर से निकलता है तो मन्नू भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। उसका पीछा करता हुआ वो भी एक जंगल के एक खतरनाक झाड़ियों से घिरी जगह पर पहुंचता है। देखता है वहां मेन ड्रैकुला के अलावा गांव के कई ड्रैकुला बने लोग मौजूद हैं। उसके पापा भी जाकर उनमें शामिल हो जाते हैं। चारों तरफ बहुत ही खतरनाक माहौल है, एकदम डरावना। तभी मेन ड्रैकुला कहता है, आज हमारे ताले सिंह के पूर्वा में बारात आई है। लोग जंगल पाने के लिए रात को भी इस तरफ आ सकते हैं। जाओ, ताजे ताजे खून पियो, ताजे ताजे। बड़े दिनों बाद एकदम ताजा साफ साफ खून पीने को मिलेगा। रुक जाओ, अगर तुम मुझे बख्श दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी ड्रैकुला गैंग को बचा सकता हूँ। मुझे मुझे कौन मार सकता है? ताले सिंह के पूर्वा में जो बारात आई है उसमें एक खतरनाक ड्रैकुला भी है। अगर वो आपका खून पी लेगा तो आप और आपका पूरा गिरोह उसका हो जाएगा। वो आज आधी रात को आपका खून पीने आने वाला है। तुम्हें कैसे पता? वो मेरे पापा का खून पीने आया था। फिर उसने कहा जब आपका खून पीने के बाद आपकी पूरी गैंग उसकी गुलाम हो जाएगी तो वो क्यों पापा का खून पिए। वहाँ से कहाँ गया वो? कहीं नहीं, हमारे घर के स्टोर रूम में छिपा है। आधी रात को वो यहीं आने वाला है। उससे पहले ही मैं उसका खून पी जाऊंगा। चल, ले चल मुझे अपने घर। और मन्नू उसे अपने घर के स्टोर रूम में लेकर आता है। वो उसे लेकर चुपचाप दबे पांव अपने स्टोर रूम में एंटर करता है और एक ओर खड़े खतरनाक दिखाई देते ड्रैकुला को पीछे से दिखाता है। वो रहा ड्रैकुला। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं माँ, ड्रैकुला जल गया।
अब मेरे पापा अच्छे हो जाएंगे। और ड्रैकुला चलता चीखता हुआ घर से बाहर निकलता है। तभी गांव के मुखिया और बाकी दूसरे लोग ही नहीं, ड्रैकुला बने लोग, मन्नू के पापा रामफेर भी वहाँ आ जाते हैं। तांत्रिक भी भागता सा वहाँ आता है। वाह बेटे वाह, जो आज तक हम जैसे तांत्रिक नहीं कर सके वो तुमने कर दिखाया। कैसे? बाबा, प्रॉब्लम कोई भी हो, अगर अपना दिमाग लगाकर सोचो तो उसका सॉल्यूशन अपने आसपास ही मिल जाता है।